हेलो फ्रेंड्स, आर एस गुरुजी प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आपका आर एस प्रीलिम्स 2023 एग्ज़ाम हो चुका है और आपको हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो तो निश्चित रूप से आपको इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत फ़ायदा मिला होगा। क्योंकि इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं और वहाँ जो 25 क्वेश्चन आए हैं उसमें से 21 क्वेश्चन जो अपन ने क्लासेज करवाई थी, जो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करे थे करंट अफेयर्स के फरवरी से लेकर अगस्त सितंबर तक, वहाँ से 21 क्वेश्चंस आए हैं और टोटल जो क्वेश्चंस पूछे गए वो 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये एक बहुत अच्छा रेशो है। और इसमें से जो 16 क्वेश्चन है वो तो डायरेक्ट पूछे गए हैं, साथ में 4 क्वेश्चन पार्शियली रूप से पूछे गए हैं, जैसे 2 सेंटेंस दिए गए, उसमें से एक सेंटेंस अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से था और एक क्वेश्चन आप एलिमिनेशन टेक्निक से यहाँ पर सही कर सकते थे। तो इस तरह से 21 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आप अपने जो करंट अफेयर्स के नोट्स थे, ये वाले नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड करे थे, आपको मिल गए थे सारे। मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले सब आपको अब मैंने प्रोवाइड करा था। ये आर एस प्रीलिम्स 2023 के करंट अफेयर्स के नोट्स फरवरी 2023 से लेकर 15 सितंबर 2023। तो ये वो सारे नोट्स मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रोवाइड कराए थे, सारी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई थी। तो ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हैं, साथ में यूट्यूब पर हर एक वीडियो के नीचे मैंने उस सब्जेक्ट के मैंने आपको अवेलेबल कराए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था ये। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये रही है, 25 क्वेश्चन आए हैं और 25 क्वेश्चन में से 21 क्वेश्चन अपने इस बुकलेट से हैं। तो आइए इस वीडियो में सारा हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। सबसे पहला बात है क्वेश्चन 1 की। अगर अपन बात करें, ये क्वेश्चन आया था, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ पर की गई है। इसका आंसर जोधपुर था। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स की इस बुकलेट में करवाया था, क्लासेज में कराया था कि IIT जोधपुर। ये पेज नंबर 39 पर इसका आपको ये नोट्स आपको मिल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स की इनोवेशन लैब IIT जोधपुर, डायरेक्ट इसी तरह से यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 2 की बात करें कि अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है। जोधपुर में। तो यहाँ पे भी मैंने ये आपको करवाया था, RTI की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बेंच बनाई जा रही है। कहाँ पर? जोधपुर में। पेज 37 पे, जैसे इस नोट्स में आप जाएंगे पेज 37 पे ये नोट्स लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी डायरेक्ट अपने यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं अपन कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था। आंसर था उदयपुर। दोस्तों, ये जब मैंने क्लासेज में कराया था, मैंने बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आ सकता है, 99%, क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान में पहली बार ये आयोजन किया गया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां सम्मेलन उदयपुर में, सेम वही उसी लैंग्वेज में यहाँ पर पूछा गया है। इस वीडियो में आपको मैंने उस समय बता दिया था कि इसके 99% चांस हैं पूछे जाने के। पेज 9 पर, पेज 14 पर ये वाला नोट्स मैंने आपको अवेलेबल कराया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो भी हमारी इन क्लासेस से, इन नोट्स से डायरेक्ट पूछा गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है। आंसर है धौलपुर करौली अभ्यारण्य। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर सरमथुरा करौली में किया जाएगा। यहाँ पर इसको यहाँ पर ये अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। 22 अगस्त 2023 को दर्जा दिया गया है। और NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये जो मैंने बोला था, ये वही है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसके द्वारा मंजूरी दी गई है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वही नोट्स में लिखा है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। पेज 10 पे ये नोट्स आपको मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन 4th क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने नोट से डायरेक्ट है कि जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया है। यूरिया की इस किस्म का नाम क्या है। तो यूरिया गोल्ड नाम है। ये देखो, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, PM मोदी ने सीकर से उद्घाटन किया 3-4 योजनाओं का। किसान समृद्धि केंद्र का किया, एकलव्य मॉडल स्कूल का किया, PM प्रणाम योजना का किया, और नीचे ही नीचे लिखा हुआ है यूरिया गोल्ड, जो सल्फर कोटेड गोल्ड होता है। ठीक है, तो ये मैंने पहले अलग से लिखा हुआ था, इंपॉर्टेंट है, 27 जुलाई 2023। तो जो पूछा हुआ है सेम उसी लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। पेज 15 पर भी ये आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। तो पेज 15 पर जैसे ही आप इस नोट्स में अपने जाओगे तो पेज 15 पर ये मिल जाएगा। देखो, पेज 15 पर ये सबसे ऊपर मैंने ये नोट्स किया है। इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने आपको हाईलाइट करके ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं।
क्वेश्चन 6 भी, छठा क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया है। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है जोबनेर में। तो ये भी मैंने यहाँ पे विधेयक एक साथ सारे मैंने करवाए थे आपको। 2 पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय यहाँ पे मैंने करवाया था। राजस्थान पहला प्रदेश है जहाँ पर 2 पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय होंगे। पहला बीकानेर में ऑलरेडी है ही, और यहाँ पर दूसरा होगा जोबनेर जयपुर में, जहाँ पे 17 जिले होंगे। ये मैंने आपको नोट्स कराए थे, पेज 15 पर है। तो आइए पेज 15 पर हम देखते हैं। पेज 15 पर ये पेज 15 पर अपन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारा देखो एक साथ ये मैंने आपको करवाया था कि राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा मानसून सत्र में जो विधेयक पारित हुए हैं वो सारे मैंने कराए थे, और थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पर आपको ये मैंने करवाया था। तो ऑलरेडी ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी अपने नोट से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? आंसर है देवीलाल मैया। और दोस्तों ये जब मैंने कराया था तो आपको इंपॉर्टेंट बोला था कि ये क्वेश्चन तो आपको करके ही जाना है, यहाँ से आएगा ही आएगा। पेज 17 पे ये मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था। तो पेज 17 पे ये नोट्स आपको मिला हुआ है। देखो पेज 17 पे मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने 27 टॉपिक्स भी यहाँ पर बताए थे आपको एग्जाम से पहले, उसके भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस 27 टॉपिक्स में से करीब 20-22 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। ये 27 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स बताए थे मैंने एग्जाम से 2-3 दिन पहले कि इनको तो आपको रिवाइज करके ही जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और वहाँ से 22 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे पूछे गए हैं। तो वहाँ पर भी मैंने सिर्फ करंट का एक टॉपिक बताया था उस टाइम पे कि करंट में से आप और कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन एक जो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है उसको आपको जरूर करके जाना है कि वहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना रहती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और वहाँ से ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार, ये भी अपने नोट से डायरेक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 8 जो है वो पार्शियल रूप से पूछा गया है, मतलब आधा क्वेश्चन यहाँ से अपने नोट से पूछा गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देता है। तो पहले 100 दिवस का था यहाँ पर, लेकिन 125 दिवस का यहाँ पर प्रावधान किया गया था। तो महंगाई राहत कैंप में भी यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन किया गया था। तो ये 2 बार मैंने आपको पढ़ाया है, ये नोट्स में 2 बार है, इसका शायद पेज मैंने यहाँ पे नहीं लिख पाया, लेकिन यहाँ पे दोनों बार मैंने करवाया कि 125 दिवस का रोजगार। तो इसको आप एलिमिनेशन से सही कर सकते थे। तो पार्शियल रूप से एक क्वेश्चन अपना यहाँ पे पूछा गया है। तो अब तक 7 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, प्लस एक क्वेश्चन पार्शियल रूप से अपने यहाँ से नोट से पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? आंसर आया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। दोस्तों मैंने यहाँ पे ये करवाया था आपको, मेरा गांव मेरी धरोहर, और यहाँ पे अलग से इसके साइड में लिखा हुआ है संस्कृति मंत्रालय। क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पेपर पता है, मुझे पिछले साल के पेपर्स के अकॉर्डिंग मैंने लगातार 3 से 4 बार के पेपर का एनालिसिस करके यहाँ पे सारे नोट्स मैंने बनाए थे। तो पेज 48 पे ये मैंने नोट्स बनाया, मेरे गांव मेरी धरोहर, इसके बारे में मैंने सारा लिखा हुआ है और वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो जैसे ये यहाँ पे 48 पे अपन चलते हैं, मैं जैसे 48 पे अपन चलते हैं अभी 48 पे जैसे ही अपन चलेंगे यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा ये कि ये वाला 48 पे ये सारा मैंने यहाँ पे था, मेरा गांव मेरी धरोहर, ये मैंने ऑलरेडी आपको करवाया था। तो ये क्वेश्चन भी आपने डायरेक्ट पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। दोस्तों ये भी मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, 3D तकनीक से निर्मित फर्स्ट डाकघर कहाँ पे है? बेंगलुरु का उलसूर बाजार डाकघर। तो पेज 59 पर ये नोट्स मैंने आपको डायरेक्ट कराया है, इस नोट्स में जाके आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 भी अपने यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है अपने नोट से। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है? 126वें नंबर पर है। यहाँ पे देखो मैंने आप इसको थोड़ा सा आप इसको बड़ा करके देखोगे तो VI लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने ये नोट्स करवाया था ना तब मैंने बोल दिया था कि सर ये यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद करके ही जाना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट पूछा हुआ है, 126 नंबर यहाँ पर रहा हुआ है, ये भी अपने नोट से डायरेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं कि 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो यह कौन सी मिसाइल है? दृश्य सीमा से परे सतह से हवा में मार करने वाली, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर ये इसका आंसर है दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इसका आंसर ये है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे करवाया था, अस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ से कब किया गया है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पेज 80 नंबर पे, पेज 80 पे ये साइंस और साइंस और टेक्नोलॉजी को करंट अफेयर्स थी, वहाँ पे मैंने ये करवाया था आपको। और ये फर्स्ट मैंने उस समय बोला था कि फर्स्ट
BVR मतलब ये रहेगी बियॉन्ड विजुअल रेंज। ये मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। DRDO ने इसका परीक्षण किया है। उस समय मैंने बोला था अगर आपने क्लास करी हो, ये नोट्स पढ़ा हो, तो आपका भी ये भी क्वेश्चन अपने डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। दोस्तों ये भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के नोट्स में प्रोवाइड कराया था। देखो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर इसके हिसाब से नोट्स बनाए हुए हैं और वही आपको यहाँ पे पूछा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इस तरह के क्वेश्चन RPSC ने पूछे हैं। तो मैंने PSLV C55 पहले ही अलग से लिख दिया था कि PSLV C55 से क्या हुआ था। तो इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है, TELEOS-2 और न्यूमिलाइट 4। ये PSLV C55 के हैं। तो मुझे पता है कि सैटेलाइट का नाम पूछ सकते हैं, तो डायरेक्ट वही सैटेलाइट का नाम यहाँ पे पूछा हुआ है कि श्रीहरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह TELEOS-2 तथा न्यूमिलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया है वो क्या है। तो आपका आंसर अगर आप करके जाते तो PSLV C55 था। ठीक है। LV-M3-M4 जो है आपको पता है ये क्या है, ये तो अभी आप चंद्रयान जो है इसको भेजा गया है। तो GSLV F12 अलग से दिया हुआ है, SSLV D2 यहाँ पे था पेज 85 का। तो अगर आप ये भी पढ़ते तो आप इसको एलिमिनेट वहीं पे कर देते कि अपना आंसर क्या है, PSLV C55 है। तो दोनों पेज में मैंने दोनों चीज़ों के बारे में बताया गया है और दोनों LV-M3-M4 के बारे में मैंने बताया था कि इससे किस चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया है। तो यहाँ पर जो सैटेलाइट के नेम है ना वो मैंने ऑलरेडी बताया था, वो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। ये भी डायरेक्ट अपने नोट से आया है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन 2018 और 2021 में पूछे गए थे और इस वजह से मैंने इस बार इस तरह के नोट्स बहुत काफ़ी अच्छी मात्रा में बनाए और अपने स्पोर्ट्स एंड जो स्पोर्ट्स और गेम्स के जो नोट्स थे ना करीब 8 से 9 पेज के बने थे। इस वजह से ही मुझे पता था कि 8 से 9 पेज में से करीब 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और आप यकीन नहीं करोगे जो 4-5 क्वेश्चन आए ना वो अपने इसी 8 पेज के नोट्स से आए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। तो यहाँ पे 7वां स्थान प्राप्त किया। देखो पेज 96 पे मैंने आपको करवाया हुआ है। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 31वां हुआ था, चेंगडू चीन में हुआ था। कुल टीम 116 थी, पहला स्थान चीन को मिला था। भारत का 7वां रैंक था जो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है। तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे पूछा हुआ है भारत का 7वां रैंक। तो ये क्वेश्चन पेज 96 से आपका हो रहा है, डायरेक्ट आया हुआ है। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं जो डायरेक्ट आया हुआ है। 117 भारत की कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? दक्षिण कोरिया में। तो दोस्तों ये पेज 98 पे मैंने आपको नोट्स कराया था। ये ISSF विश्व निशानेबाजी चांगवान को दक्षिण कोरिया में हुई है और भारत का 2nd स्थान पे रहा है और भारत के जो यहाँ पे अभिनम और कमलजीत और साइनम ने इसमें गोल्ड हासिल किया है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे वही कमलजीत जी का नाम आया हुआ है, दक्षिण कोरिया, और यही वो चैंपियनशिप है जहाँ से डायरेक्ट अपना नोट से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 98 पेज से आया हुआ है। अगर आप 98 पेज की बात करोगे तो 98 पेज पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे मैं 98 पेज पे पहुँचता हूँ। तो अगर 98 पेज पे पहुँचते हैं तो ये मैंने आपको यहाँ पे करवाया था। देखो ये था ISSF विश्व निशानेबाजी, ये वहाँ से नोट्स डायरेक्ट आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 की अपन बात करते हैं। राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की थी, ये इसका संबंध किस खेल से है? दोस्तों ये वाला नोट्स मैंने आपको करवाया था। ISSF विश्व कप निशानेबाजी बाकू अजरबैजान में आयोजित हुई है। पेज 102 पे था। जितने भी अपने स्पोर्ट्स और गेम्स के जो नोट्स थे ना उसमें सिर्फ बाकू अजरबैजान की ये वाली विश्व कप निशानेबाजी आयोजित हुई थी। तो एक्चुअल में जब बाकू अजरबैजान में जब आयोजित हुई है तो राजेश्वरी कुमारी हो चाहे कोई और भी हो, किसी का भी नाम आता, ये प्रतियोगिता थी ही निशानेबाजी के लिए। अगर आप ये करके जाते तो निशानेबाजी पे ही टिक करके आते, आपका आंसर ही निशानेबाजी होता, क्योंकि बाकू अजरबैजान में जो प्रतियोगिता विश्व चैंपियनशिप हुई है वो निशानेबाजी खेल के लिए आयोजित हुई है। तो आपका आंसर भी ये डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 बात कर लेते हैं। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया है? तो ये मैंने आपको जून 2023 की करंट अफेयर्स पेज 89 पे करवाई हुई थी। सबसे पहले यही था, गांधी शांति पुरस्कार 2021 का गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। तो ये डायरेक्ट आपका 17 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन अब तक डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे पार्शियली पूछा जा चुका है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये पार्शियल पूछा गया है। तो 16 क्वेश्चन अभी तक हमारे डायरेक्ट हमारे नोट से आ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया है। ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो दोस्तों 95 पे मैंने देखो आपको ये सारा करवाया था कि एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 7वीं हुई थी। कहाँ पे हुई? चेन्नई भारत में हुई थी। कुल टीम यहाँ पे 6 थी। भारत जीता, चौथी बार अब तक जीता है, मलेशिया को हराया है। तो ये सारा जो मैंने आंसर में लिखा हुआ है ना वो तो सारा इसने क्वेश्चन में पूछ दिया।
बाकी इसने पूछा है कौन से स्टेडियम में खेला गया, तो चेन्नई में कौन सा स्टेडियम है, बस अगर आपको ये याद होता ना तो आप इस क्वेश्चन को कर देते। तो ये अगर ये सारा क्वेश्चन डेटा जो है वो पार्शियली आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने डाल दिया, तो डायरेक्ट अपने नोट्स से उन्होंने जो अपने नोट्स में लिखा है उससे बाहर एक भी पॉइंट नहीं लिखा इन्होंने। और ये स्टेडियम का नाम चेन्नई में ये आयोजित हुई थी, अगर चेन्नई में देता, अब इन्होंने बहुत ज़्यादा डीप में पूछ लिया स्टेडियम का, इस वजह से इसको पार्शियली मान सकते हैं। वैसे आया अपने नोट्स में से, अगर वो चेन्नई देता तो अपना चेन्नई आंसर बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन 19 की बात कर लेते हैं, फॉर एलिमिनेशन। इस पे देखो रिट लग रही है ऑब्जेक्शन यहाँ पर। इस क्वेश्चन के लिए जो आरपीएससी ने माना है वो मिशन वात्सल्य योजना माना है, जबकि मिशन वात्सल्य योजना जो है बेघर बच्चों का पुनर्वास संरक्षण से रिलेटेड, अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैंने कराया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा। इसमें क्या था, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, उनके नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे ये था इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। वैसे अगर आप ये देखो मातृवंदना योजना और पालनहार योजना बहुत पुरानी योजनाएं हैं, तो इसके बारे में पता है आपको, डायरेक्ट इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है वो इस जो दिया हुआ है डेटा उसके अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, मिशन वात्सल्य योजना भी हो सकता है कि नन्हे शिशुओं के लिए हो, उनकी माताओं के लिए हो, ताकि उनको अच्छा पोषण मिल सके। तो ये अभी केंद्र सरकार ने योजना लॉन्च करी थी, मिशन वात्सल्य योजना, जो बेघर बच्चों के लिए है। तो आरपीएससी ने जो ये माना है ना, ये बिल्कुल गलत है, आप एलिमिनेशन से इसको सही कर सकते थे। इसका आंसर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना होना चाहिए, बाकी आरपीएससी का देखेंगे किस तरह से होगा। तो एलिमिनेशन के लिए आप इस क्वेश्चन को, इस फैक्ट को आप यूज कर सकते थे, तो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाता। क्वेश्चन 20 भी पार्शियली रूप से अपन को पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है, वह निम्न में से किस देश से हैं। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे फैक्ट शामिल किया था, ये क्वेश्चन भी अपने यहीं से आया है। यूएन महासभा 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन रहेंगे, डेनिस फ्रांसिस रहेंगे, मैंने आपको बताया था। लेकिन अब इन्होंने देश का पूछ लिया है, तो उन्होंने शायद आरपीएससी ने ये वाला आंसर माना है, तो ये अपन करवा नहीं पाए थे, लेकिन पार्शियली अपने यहाँ से नोट से आया हुआ है। तो अगर इसको देख के अगर आप कहीं से और जगह से भी पढ़ लेते ना, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते इंपॉर्टेंट समझ के, तो आपका क्वेश्चन हो जाता। क्वेश्चन 21 की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये आया है टाइम पत्रिका के अनुसार एस राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में शामिल किया गया है। कथन 2 दिया गया है, टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। इनमें से कौन सा सही विकल्प है, यहाँ पे दोनों सही विकल्प माने गए हैं। तो एक्चुअल में मैंने ये पेज 53 पे आपको ये नोट्स करवाया था कि टाइम मैगजीन में टॉप 100 प्रभावशाली में भारतीय दो कौन कौन हैं, एस राजामौली हैं और शाहरुख खान हैं, ये मैंने करवाया था। पार्शियली पहला जो कथन है यहाँ से मैच हो रहा है। रही बात दूसरे कथन की, तो अगर इसको थोड़ा डीप में पढ़ते, वैसे संभावना नहीं थी इतना डीप में पूछने की, लेकिन उन्होंने आरपीएससी ने पूछा, तो पार्शियली रूप से ये वाला क्वेश्चन भी अपने नोट से पूछा गया था। तो इस तरह से टोटल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन डायरेक्ट अपने नोट से आए हैं, प्लस 4 क्वेश्चन हैं वो अपने यहाँ से पार्शियली पूछे गए हैं, और एक क्वेश्चन आप जो मिशन वात्सल्य वाला है उसको आप चाहते तो वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से उसको हटा सकते थे। तो इस तरह से टोटल 25 क्वेश्चन में से अपना 21 क्वेश्चन इस नोट से आप कर सकते थे सही, और 16 क्वेश्चन तो डायरेक्ट अपने नोट से थे, तो एक बहुत बड़ा रेशियो है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अपने नोट से एटलीस्ट एग्जाम से मैंने 1 दिन पहले आपको बोला था कि अपने नोट्स की 4 घंटे की क्लासेज हैं। लोग जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का 4-4 घंटे का मैराथन ले रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि यार अपनी सभी पूरी फरवरी से लेकर 15 सितंबर तक के जो सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो राजस्थान के हो गए, राजस्थान हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, अवार्ड्स हो गए, सारा जो टॉपिक है ना, टॉपिक वाइज सारी करंट अफेयर्स टोटल मिला के अपनी 4 घंटे की हैं। 4 घंटे में मैंने सारा कवर करा दिया आपको। अगर आप इसको 2x पे देख लेते हो 2 बार, तो आपका 2 घंटे में ये पूरा कवर हो जाएगा। 2 घंटे के अंदर अंदर आप 15 क्वेश्चन की लीड ले सकते हो। ये मैंने आपको एग्जाम से 1 दिन पहले बोला था कि आज भी अगर आप कर जाओ तो इसको 15 क्वेश्चन की लीड आप ले सकते हो। तो सीधे मैंने बोला था और वहाँ से अपने क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको मेरे ऊपर भरोसा हो जाना चाहिए। इससे पहले अपन ने EORO की एक ई बुक यहाँ पे लॉन्च करी थी, आपको पता होगा अगर आप मेरे को साथ जुड़े हुए हो, पार्ट बी के लिए, और वो भी बहुत शॉर्ट नोट्स थी, जहाँ पे इतने बड़े बड़े करीब 600 पेज की जो PDF थी वहाँ पे पार्ट बी के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की सभी योजनाओं की सब कुछ की। तो वो जो 600 पेज की PDF थी, 600 पेज के जो नोट्स थे उसको मैंने 106 में लिखा था, 106 पेज में शॉर्ट कर दिया था बिल्कुल, और वहाँ पर भी मैंने हाईलाइट किया था। हाईलाइट मतलब जो भी इंपॉर्टेंट था उसको बोल्ड किया था उस बुक में। तो जो बोल्ड किया था ना, उसमें से तो अपने आए थे 32 क्वेश्चन,
और टोटल किताब से पूरी पुस्तक से आए थे, पूरे नोट से 37 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो जो लंबा अनुभव है अपना इस एग्ज़ाम को देने का, उसके बेस में अब मेरे कंटेंट तैयार किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी कि मेरे 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने 27 टॉपिक आपको सजेस्ट किए थे एग्जाम से 2 दिन पहले। 27 टॉपिक्स में से मैंने आपको बोला था कि एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से आएंगे, और उन टॉपिक से आपके आए हैं क्वेश्चन, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। साथ में एक मेंस का कोर्स अपन लेके आ रहे हैं, जहाँ पे टू द पॉइंट अपन सारे क्वेश्चन वाइज सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपको मेरे से चैनल से कुछ फ़ायदा मिला, तो इसको आप ज़रूर लिखें इस कमेंट में या इस वीडियो के कमेंट में। और कुछ भी आपको क्वेरीज होती है आप ज़रूर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।